उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार को आयोग भंग करने का सुझाव दिया है और कहा है कि सरकार को चयन आयोग भंग करने पर विचार करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने यूके एसएससी में हुए घोटाले के बाद अपनी सरकार के खिलाफ ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने घोटाले पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि नई जनरेशन के साथ अगर ऐसा अत्याचार होता है तो ये चिंता का विषय है। अब वहीं कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। सरकार किसी भी कीमत में भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेगी। इसी कड़ी में अब प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार हर भर्ती में पैसा देख रही है और हर नौकरी की नीलामी कर रही है। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी सरकार के राज में ही भर्ती घोटालों, आपको बता दें कि जो घोटाले हैं वो भर्तियों में हो रहे हैं और कार्रवाई केवल छोटे कर्मचारियों पर ही हो रही है। आयोग के अध्यक्ष और मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत चिंता का विषय है कि हमारे जो सुयोग्य बच्चे हैं और कुछ शॉर्टकट चलने वाले लोग, कुछ रिश्वतखोर लोग हमारी उस एजेंसी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछला जो रिदम था जब कांग्रेस का, उस समय भी जब मैं सीएम बना था उस समय भी इस तरह का घोटाला पकड़ में आया था। अब फिर इस तरह का घोटाला सामने आया है और मुझे ध्यान है कि उत्तर प्रदेश में भी एक बार बहुत पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बना था और इन्हीं कारणों से उसको फिर भंग करना पड़ा था। तो अगर इस तरह से अत्याचार होता है हमारी नई जनरेशन के साथ तो सरकार को चाहिए कि उसको भंग करने पर भी विचार करे। पर बड़े मछलियों को पकड़ने की नहीं हो पाता। निश्चित रूप से कोई भी हो उसको पकड़ा जाना चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये जिस प्रकार से आप जानते हैं कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है और आप जानते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार किसी भी सूरत पे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, स्वीकार नहीं करेगी। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी साहब ने इसमें बहुत कड़ा एक्शन भी लिया है और बिल्कुल ये तय मानिए कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी भी अनियमितता ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहाँ तक इसको भंग करने की बात है, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री सारे विषय को देख रहे हैं, आने वाले समय पे आपको इसके बारे में सकारात्मक जानकारी मिलेगी। हर पल हर जगह इस सरकार में घोटाले हैं। हर नदी गाड़ गधेरे में ये बालू देखते हैं, बजरी देखते हैं, बोल्डर देखते हैं, उनको बेचते हैं। हर पोस्टिंग में ये पैसा देखते हैं और हर नौकरी की ये नीलामी करना चाहते हैं। तो ये जब आप जो है भ्रष्टाचार को इस रूप में पनपाएंगे तो इस राज्य को तो इन्होंने खोखला कर दिया भाजपा के लोगों ने। तो बड़ी चिंताजनक स्थिति है। हम एक दिन में तो उसको उलट नहीं सकते, हम तो उनके खिलाफ आवाज़ ही उठा सकते हैं। हम आवाज़ उठा रहे हैं। ये निर्णय तो जनता जनार्दन को करना है कि कहीं हमसे गलत लोग तो नहीं चुने गए। और हमारा मानना है कि भाजपा इस राज्य के प्रतिनिधित्व के लायक नहीं है। वही राजा वही मुंसिफ, अकबरा मेरे करूं कत्ल का दावा किस पर। खुद ही इनकी सरकार में भर्ती घोटाले होते हैं, खुद ही गिरफ्तारियां कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी कर रहे हैं छोटे कर्मचारियों की। जो आयोग है उसके अध्यक्ष की कोई जांच नहीं, उसके अधिकारियों की कोई जांच नहीं। कोऑपरेटिव में भर्ती घोटाले होते हैं, बाद में निरस्त करी जा रही, कहीं पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मंत्री जी पद पे बने हुए हैं, कहते हैं जांच होगी। मंत्री जी के रहते हुए कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है? तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में हुई एसएससी घोटाले में अब सरकार के ही कुछ लोग मुखर हो गए। आपको बता दें कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर घोटाले सामने आ रहे हैं तो इसको भंग कर दिया जाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हुए एसएससी भर्ती घोटाले में आपको बता दें कि अब विपक्ष भी अपना रुख साफ कर रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो घोटाले होते हैं सिर्फ बीजेपी सरकार में ही होते हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में सिर्फ घोटाले होते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी जुड़ गए हैं। अमित, जिस प्रकार से देखा जाए कि जो उत्तराखंड एसएससी घोटाला सामने आया है, इस पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जो बोर्ड है इसको भंग कर देना चाहिए। कैसे देखते हैं इसको आप?
हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बात की जाए, अगर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार की बात की जाए तो इस जो चुनाव अभी हुए थे उत्तराखंड में, और एक यही भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं भाजपा सरकार उत्तराखंड की यहाँ पर सत्ता पे दोबारा से काबिज हो पाई थी, और वही आरोप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप कहा सकता है कि अब बीजेपी सरकार पे लगातार लगाए जी। जा रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण है यूके एसएससी में जो यहाँ पर जो पेपर लीक किया गया था उस पे जब यहाँ पर चीजें सामने आई है, 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं एसटीएफ के द्वारा, और अब कहीं ना कहीं सरकार जब घिरते हुए नजर आ रही है, तो साफ तौर से जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने अब राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तमाम जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से पूछे हैं, जिसमें लगातार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात की जाए, प्रदेश करण मेहरा की बात की जाए, वो लगातार सवाल यही पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार लगातार जो अब खुल खुल के सामने बीजेपी जी। सरकार की तरफ से आ रहा है, उसका क्या जवाब बीजेपी सरकार देगी उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि जहां युवाओं को रोजगार देने की बात आती है, भ्रष्टाचार कम करने की बात आती है, तो बड़ी बड़ी बातें बीजेपी सरकार करती है, लेकिन जिस तरीके से अब ये भले ही भर्ती घोटाले की बात की जाए जी। या एसएससी में जो यहाँ पर पेपर लीक की बात की जाए, ये जब सामने आता है तो उसके बाद यहाँ पर चीजें पूरी तरीके से उलट हो जाती है भाजपा सरकार के पक्ष में, और उसको लेकर के लगातार हमलावर यहाँ पर विपक्ष भी है, और कहीं ना कहीं क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो 6 गिरफ्तारी हुई है वो साधारण से कर्मचारी हैं, और ये नहीं हो सकता कि उन कर्मचारी को किसी अधिकारी का समर्थन ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि बगैर अधिकारी के समर्थन की ये इतना बड़ा यहाँ पर काम किया जा सकता है। और इसके अलावा दूसरी बात की जाए तो जी। बगैर किसी सरकार के मंत्री के कोई अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इतनी यहाँ पर पेपर लीक करा दिया जाए। 1,60,000 यहाँ पर अभ्यर्थी बैठे हुए थे और 854 यहाँ पर भर्तियां यहाँ पर निकाली गई। तो उसके अलावा पूरी बात की जाए तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को जवाब देना होगा। जी। हालांकि प्रेमचंद अग्रवाल ने यहाँ पर डिफेंड करते हुए भाजपा सरकार को यहाँ पर पूरी तरह बयानबाजी की कि जो कार्रवाई यहाँ पर हो रही है वो भ्रष्टाचार को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और आगे भी इसमें अगर यहाँ पर दोषी पाया जाता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी जितना कुछ सामने निकल के आया तो भाजपा सरकार घिरते हुए नजर आ रही है और विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल चुका है। अमित, जिस प्रकार से आपने बताया कि बयानबाजी तो हो ही रही है, विपक्ष भी हमलावर है, लेकिन पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं कि जो ये बोर्ड इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ बड़ी मछलियां हैं जो पकड़ने में नहीं आ रही हैं अभी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो बोर्ड था या एसएससी का, उसको भी भंग कर दिया गया था। लेकिन जो उत्तराखंड की सरकार है पुष्कर सिंह धामी को, तो क्या उनको कोई कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए इस पर? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था कि कर्मचारी अगर पकड़े जाते हैं तो जी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इसमें अधिकारी संलिप्त ना हो, और अधिकारी अगर इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई सरकार का मंत्री इसमें हो सकता, क्योंकि बड़ी मछलियां हैं और साफ तौर से अभी जो यहाँ पर टारगेट किया गया, छोटी मछलियों को किया गया, इस ये बात कहने में हमें संदेह नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा मामला सामने आता है। और यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह जी। रावत की बात करें, जिस तरीके से जब वो मुख्यमंत्री थे, उनका कार्यकाल था, जीरो टॉलरेंस की बात वो लेके चलते रहे, और शायद वही है कि इकलौते मुख्यमंत्री ऐसे थे कि लगातार पूरी तरीके से यहाँ पर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की पद्धति पे चलते थे, और उसको लेकर के भाजपा वो अकेले ऐसे एक नेता हैं बीजेपी के अंदर जो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। अगर उनकी सरकार कोई गलत काम करती है तो उसमें जी। भी कहीं ना कहीं वो अपनी सरकार को आड़े हाथ लेते हैं, और यही इस मुद्दे पर देखा गया। साफ तौर से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार के खिलाफ यहाँ पर आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि इस जो यहाँ पर चयन आयोग है इसको भंग क्यों ना जी। कर दिया जाए, उसके अध्यक्ष को यहाँ पर क्यों ना हटा दिया जाए। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर खुद सवाल खड़े होते हैं, और उस पे ही कहीं ना कहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री लगातार हमलावर हैं, करण मेहरा लगातार हमलावर हैं, और जो भाजपा लगातार यहाँ पर जो जी। दावे करती है, और मुख्यमंत्री क्योंकि पुष्कर सिंह धामी बेहद युवा है, एक नई सोच लेके कहीं ना कहीं प्रदेश में चल रहे हैं, और पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कहीं ना कहीं वो देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सरकार में इस तरह के काम होते हैं तो उनका ये जो कार्य है बेहद मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री को आगे बढ़कर इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के अभी जो यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसको देखते हुए लग रहा है प्रेमचंद अग्रवाल अगर सामने आकर बयानबाजी बिल्कुल करते हैं सही तो बात बगैर कही अमित, मुख्यमंत्री आपने की बिल्कुल जानकारी सही के बात नहीं कही दिया कि सरकार को इस पर कड़ा रुख अपनाना ही चाहिए, कि जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है कि कोई भी भ्रष्टाचारी होगा बचेगा नहीं। आपको धन्यवाद अमित चौधरी जानकारी देने